धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसका झामलाल नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी की स्थापना करके पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा का कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, तथास्तु, तुझे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा को एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। राजा के लड़के का नाम चंपक पड़ा। एक दिन राजा का बेटा चंपक अपने मित्र के साथ देवी के मंदिर गया। मंदिर में चंपक को धोबी की लड़की दिखाई दी, जो बेहद सुंदर थी, मानो अप्सरा धरती पर उतर आई थी। उसे देखकर चंपक इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी माँ, यदि ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद चंपक हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने राजा से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए नेता आया। चंपक अपनी पत्नी तथा मित्र को साथ लेकर ससुराल चल दिया। ससुराल के रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ता था। मंदिर को देखकर चंपक को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और पत्नी को थोड़ी देर मंदिर के बाहर रुकने को कहा और स्वयं मंदिर में जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार अपनी गर्दन पर मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। चंपक अपना सिर देवी माँ पर चढ़ा दिया, अपना वादा निभा दिया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखा कि चंपक के मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी जालिम है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी चंपक की स्त्री इंतजार करके परेशान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। मंदिर के भीतर दोनों का सर धड़ से अलग देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह औरत बुरी है, कुलटा है, इसलिए दोनों को मार दी। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार उठाए और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी माँ, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर उसके धड़ से मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लगा दी। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। चंपक बोला, यह स्त्री मेरी पत्नी है। चंपक का मित्र बोला, नहीं चंपक, तुम्हारा शरीर मेरे पास है। यह सुंदर स्त्री इस शरीर के साथ सोती है, इस शरीर की सेवा करती है, तो यह शरीर अर्थात मैं इसका पति हुआ, यह सुंदर स्त्री मेरी हुई। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी पत्नी होगी। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल बोला, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, और फिर से पेड़ पर जा लटका। कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फोल्डेड हैंड्स।